कल्पना कीजिए, एक ही शहर में रहने वाले दो लोग हैं। दोनों की उम्र लगभग एक जैसी है, दोनों के पास 24 घंटे का दिन है और दोनों के पास सपने भी हैं। लेकिन कुछ साल बाद एक इंसान अपनी जिंदगी में बहुत सफल हो जाता है, अच्छा पैसा, अच्छी सेहत, खुशहाल परिवार, और दूसरा वहीं का वहीं रह जाता है, परेशान, डरा हुआ और असफलताओं से घिरा हुआ। अब सवाल यह है, जब दोनों के हालात एक जैसे थे तो उनकी जिंदगी इतनी अलग कैसे हो गई? क्या ये सिर्फ किस्मत थी या फिर उनके दिमाग में चलने वाले विचारों का असर था? सच्चाई ये है कि हमारी जिंदगी बाहर से नहीं, अंदर से बनती है। हमारे अंदर एक ऐसी शक्ति छिपी है जो हर दिन, हर पल हमारे विचारों को हकीकत में बदल रही है। उसे कहते हैं अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड। और इसी अद्भुत शक्ति को समझाने के लिए दुनिया की सबसे प्रसिद्ध किताबों में से एक द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड लिखी गई। इस वीडियो सीरीज में हम इस किताब के हर महत्वपूर्ण विचार को आसान भाषा, असली उदाहरणों और कहानियों के साथ समझेंगे, ताकि आप सिर्फ सुने नहीं बल्कि अपनी जिंदगी में बदलाव महसूस करें। तो चलिए शुरू करते हैं अवचेतन मन की उस यात्रा को जो आपकी सोच को बदल सकती है और आपकी जिंदगी को भी। अब जरा खुद से एक छोटा सा सवाल पूछिए, आज पूरे दिन आपने सबसे ज्यादा क्या सोचा? क्या आपने सोचा मुझसे नहीं होगा, मेरी किस्मत ही खराब है, या फिर मैं कर सकता हूं, मेरी जिंदगी बेहतर हो सकती है? शायद आपको लगे कि ये तो बस साधारण से विचार हैं, आते हैं और चले जाते हैं। लेकिन सच तो ये है कि कोई भी विचार बेकार नहीं जाता। हर एक विचार आपके अंदर कहीं न कहीं जमा होता रहता है और यही जगह है आपका अवचेतन मन। अवचेतन मन यानी आपके दिमाग का वो हिस्सा जो हर समय काम करता रहता है, चाहे आप सो रहे हों। आपका दिल धड़क रहा है, सांसें अपने आप चल रही हैं, खाना पच रहा है। ये सब कौन कर रहा है? आपने कभी बैठकर अपने दिल से तो नहीं कहा अब धड़कना शुरू करो, फिर भी वो लगातार धड़क रहा है, क्योंकि ये सब काम आपका अवचेतन मन संभाल रहा है। लेकिन इसकी असली ताकत सिर्फ शरीर को चलाने तक सीमित नहीं है। ये आपकी आदतें बनाता है, आपके डर पैदा करता है। अब सवाल ये है, आखिर अवचेतन मन काम कैसे करता है? ये हमारे हर विचार को इतनी ताकत कैसे दे देता है? इसे समझने के लिए एक छोटा सा उदाहरण सोचिए। मान लीजिए आपके हाथ में एक बीज है, एक छोटा सा बीज जो देखने में बिल्कुल साधारण लगता है। अगर आप उस बीज को उपजाऊ मिट्टी में बो दें और उसे रोज पानी दें, धूप मिले और सही देखभाल मिले, तो धीरे धीरे वही छोटा सा बीज एक बड़ा पेड़ बन जाता है। लेकिन अगर उसी मिट्टी में आप एक खराब बीज डाल दें, तो चाहे आप कितना भी पानी दें, कितनी भी धूप मिले, उससे एक अच्छा पेड़ कभी नहीं उग सकता। ठीक इसी तरह आपका अवचेतन मन भी एक मिट्टी की तरह है और आपके विचार उसमें बोए गए बीज की तरह है। आप जो भी सोचते हैं, अच्छा या बुरा, वो सब आपके अवचेतन मन की मिट्टी में बीज की तरह बोया जाता है और फिर समय के साथ वही बीज आपकी आदतों में बदल जाता है, आपके व्यवहार में दिखने लगता है और आखिरकार आपकी जिंदगी की हकीकत बन जाता है। लेकिन यहाँ एक बहुत जरूरी बात समझिए, अवचेतन मन मजाक और सच में फर्क नहीं करता। उसे ये नहीं पता होता कि आप जो सोच रहे हैं वो सच है या सिर्फ डर है। उदाहरण के लिए, अगर कोई व्यक्ति बार बार सोचता है मैं लोगों के सामने बोल नहीं सकता, मैं हमेशा गलती कर देता हूं, तो धीरे धीरे उसका अवचेतन मन इसे सच मान लेता है और फिर जब भी उसे लोगों के सामने बोलना होता है, उसका दिल तेज धड़कने लगता है, हाथ कांपने लगते हैं और आवाज अटकने लगती है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर पहले से ही डर का बीज बोया जा चुका है। लेकिन अब इसी जगह एक अच्छी खबर भी है। जिस तरह गलत विचार आपकी आदतें बना सकते हैं, उसी तरह सही विचार आपकी जिंदगी बदल सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति रोज खुद से कहे मैं सीख सकता हूं, मैं हर दिन बेहतर बन रहा हूं, मैं कोशिश करता रहूंगा, तो धीरे धीरे उसका अवचेतन मन इन बातों को सच मानने लगता है और फिर उसी के अनुसार उसके काम और फैसले बदलने लगते हैं। यही कारण है कि कुछ लोग मुश्किल हालात में भी आगे बढ़ते रहते हैं, जबकि कुछ लोग छोटी सी समस्या में भी हार मान लेते हैं। फर्क बाहर की दुनिया में नहीं होता, फर्क उनके अंदर चल रहे विचारों में होता है। और अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल ये है, अगर अवचेतन मन बार बार दोहराई गई बातों को सच मान लेता है, तो क्या हम जानबूझकर सही विचार दोहरा सकते हैं? क्या हम अपने मन को नई दिशा दे सकते हैं? इसी का जवाब हम आगे जानेंगे, क्योंकि अब समय आ गया है ये समझने का, अवचेतन मन को अपने पक्ष में कैसे काम करवाया जाए। क्या सच में हम अपने विचारों को इस तरह बदल सकते हैं कि वो हमारी मदद करने लगे? जवाब है हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए कुछ आसान और असरदार तरीके अपनाने पड़ते हैं। और पहला तरीका है सही शब्दों का दोहराव, एफर्मेशंस।
अब आप सोच रहे होंगे, ये एफर्मेशंस आखिर होते क्या हैं? इसे समझने के लिए एक छोटी सी बात सोचिए। मान लीजिए कोई व्यक्ति रोज अपने मन में कहता है, मेरी याददाश्त कमजोर है, मैं जल्दी चीजें नहीं सीख पाता। तो धीरे धीरे उसका अवचेतन मन इसे सच मान लेता है, और फिर जब भी वो कुछ नया सीखने की कोशिश करता है, उसका मन उसे पहले ही कमजोर महसूस करवाने लगता है। लेकिन अगर वही व्यक्ति अपने शब्द बदल दे और रोज खुद से कहे, मेरी याददाश्त हर दिन बेहतर हो रही है, मैं नई चीजें आसानी से सीख सकता हूं, तो कुछ समय बाद उसका अवचेतन मन इन शब्दों को नई सच्चाई मानने लगता है, और धीरे धीरे उसका व्यवहार भी वैसा ही बनने लगता है। यही कारण है कि आप जो शब्द बार बार बोलते हैं वही आपकी पहचान बन जाते हैं। लेकिन यहाँ एक बहुत जरूरी नियम है, एफर्मेशंस हमेशा वर्तमान प्रेजेंट में होने चाहिए। मत कहिए मैं सफल बनूंगा, बल्कि कहिए मैं सफल बन रहा हूं। मत कहिए मुझे डर नहीं लगेगा, बल्कि कहिए मैं आत्मविश्वासी हूं। क्योंकि अवचेतन मन भविष्य की भाषा नहीं समझता, वो उसी चीज को सच मानता है जो अभी हो रही है। अब यहाँ दूसरा सबसे शक्तिशाली तरीका आता है, कल्पना की शक्ति, विजुअलाइजेशन, यानी अपने लक्ष्य को अपने मन में साफ साफ देखना। सोचिए, एक खिलाड़ी मैदान में उतरने से पहले क्या करता है? वो अपने मन में पहले ही खुद को जीतते हुए देखता है। वो कल्पना करता है लोग तालियां बजा रहे हैं, वो ट्रॉफी पकड़ रहा है और उसके चेहरे पर खुशी है। जब आप बार बार अपने लक्ष्य की कल्पना करते हैं तो आपका अवचेतन मन उसे वास्तविक मानने लगता है, और फिर आपके फैसले, आपकी आदतें और आपकी मेहनत सब उसी दिशा में चलने लगते हैं। लेकिन अभी एक तीसरा तरीका बाकी है जो इन दोनों से भी ज्यादा शक्तिशाली है, भावना, इमोशन। क्योंकि सिर्फ शब्द और सिर्फ कल्पना अकेले पर्याप्त नहीं होते। जब आप अपने विचारों के साथ भावना जोड़ते हैं, तभी अवचेतन मन उसे गहराई से स्वीकार करता है। उदाहरण के लिए, अगर आप कहते हैं मैं सफल हूं, लेकिन अंदर से डर और संदेह महसूस करते हैं, तो असर कम होगा। लेकिन अगर आप उसी वाक्य को पूरे विश्वास और खुशी के साथ कहते हैं, तो वही शब्द आपके अंदर एक नई ताकत पैदा करते हैं। और यही है अवचेतन मन को अपने पक्ष में काम करवाने का असली रहस्य। सही शब्द, स्पष्ट कल्पना और गहरी भावना, जब ये तीनों एक साथ काम करते हैं, तब आपका अवचेतन मन आपका सबसे बड़ा दुश्मन नहीं, बल्कि आपका सबसे बड़ा साथी बन जाता है। लेकिन यहाँ एक बहुत दिलचस्प बात है, अवचेतन मन हमेशा आपके पक्ष में काम करने के लिए तैयार रहता है। लेकिन फिर भी कई लोगों की जिंदगी में डर क्यों बना रहता है? बार बार नकारात्मक विचार क्यों आते रहते हैं? और सबसे बड़ी बात, क्यों कुछ लोग बार बार कोशिश करने के बाद भी वही गलतियां दोहराते रहते हैं? इसका कारण है पुरानी प्रोग्रामिंग। जी हाँ, जैसे किसी मोबाइल या कंप्यूटर में पुराना सॉफ्टवेयर उसके काम करने के तरीके को तय करता है, ठीक उसी तरह आपके अवचेतन मन में भी कई पुरानी प्रोग्रामिंग पहले से ही मौजूद होती है। ये प्रोग्रामिंग कब बनी? ज्यादातर आपके बचपन में, जब आप छोटे थे और बार बार कुछ खास बातें सुनते थे, जैसे तुमसे ये नहीं होगा, तुम हमेशा गलती करते हो, तुम दूसरों जितने अच्छे नहीं हो। शायद ये बातें मजाक में कही गई हों या गुस्से में कही गई हों, लेकिन आपका अवचेतन मन उन्हें मजाक नहीं समझ पाया, उसने उन्हें सच मान लिया, और धीरे धीरे वही बातें आपकी पहचान का हिस्सा बन गईं। अब जरा खुद से एक सवाल पूछिए, क्या कभी आपने कोई नया काम शुरू करने से पहले अपने मन में ये सोचा है, अगर मैं असफल हो गया तो, या फिर लोग क्या कहेंगे? अगर हाँ, तो समझ लीजिए ये आपके अंदर चल रही पुरानी प्रोग्रामिंग की आवाज है। लेकिन अच्छी खबर यह है, जिस तरह पुरानी प्रोग्रामिंग बनी थी, उसी तरह उसे बदला भी जा सकता है। हाँ, थोड़ा समय लगेगा, थोड़ी मेहनत लगेगी, लेकिन ये पूरी तरह संभव है। और यहाँ एक बहुत जरूरी बात समझिए, अवचेतन मन तर्क, लॉजिक से नहीं, दोहराव और अनुभव से बदलता है। यानी सिर्फ समझ लेने से कुछ नहीं बदलेगा, जब तक आप उसे बार बार महसूस नहीं कराते। इसे समझने के लिए एक और उदाहरण सोचिए। मान लीजिए आपको बचपन से कुत्तों से डर लगता है। एक बार कोई कुत्ता आपके पीछे दौड़ गया था और वही घटना आपके मन में डर के रूप में रिकॉर्ड हो गई। अब भले ही हर कुत्ता खतरनाक न हो, लेकिन आपका अवचेतन मन हर कुत्ते को खतरे की तरह देखने लगता है। यही कारण है आपका दिल तेज धड़कता है, आप पीछे हट जाते हैं। लेकिन अगर धीरे धीरे आप सुरक्षित दूरी से अच्छे कुत्तों के साथ सकारात्मक अनुभव बनाने लगे, तो कुछ समय बाद आपका डर कम होने लगता है। क्यों? क्योंकि आपकी पुरानी प्रोग्रामिंग धीरे धीरे नई प्रोग्रामिंग से बदल रही होती है। और यहीं से एक नया सवाल पैदा होता है, अगर हम पुरानी प्रोग्रामिंग बदल सकते हैं, तो क्या हम नई और मजबूत प्रोग्रामिंग जानबूझकर बना सकते हैं? क्या हम अपनी आदतों को, अपनी सोच को और अपने परिणामों को नई दिशा दे सकते हैं? जवाब है हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपको एक खास नियम समझना होगा।
एक ऐसा नियम जो तय करता है कि कौन सा विचार आपके मन में गहराई से बैठ जाएगा और कौन सा विचार कुछ समय बाद गायब हो जाएगा। और वही नियम है ध्यान फोकस का नियम। क्योंकि जिस चीज पर आप बार बार ध्यान देते हैं वही चीज आपके अवचेतन मन में सबसे गहराई से दर्ज हो जाती है। अब जरा सोचिए, अगर आप दिन भर अपनी कमियों पर ध्यान देंगे तो क्या होगा? आपका मन उन्हीं कमियों को बार बार मजबूत करता रहेगा। लेकिन अगर आप धीरे धीरे अपनी ताकतों पर ध्यान देना शुरू करें तो वही ताकत आपकी नई पहचान बनने लगेगी। और अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल, क्या सिर्फ ध्यान बदलने से वाकई हमारी आदतें बदल सकती हैं? या फिर इसके पीछे कोई और गहरा तरीका भी है? यही वो बात है जिसे समझने के बाद आपको पता चलेगा। नकारात्मक विचार, कारण और समाधान। और अब सबसे जरूरी सवाल, नेगेटिव थॉट्स आखिर आते क्यों हैं और उन्हें रोका कैसे जा सकता है? क्योंकि सच तो ये है, दुनिया में शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति हो जिसके मन में कभी नेगेटिव थॉट्स ना आते हों। कभी हम सोचते हैं, अगर मैं असफल हो गया तो, अगर लोगों ने मेरा मजाक उड़ाया तो, अगर मुझसे गलती हो गई तो। ये विचार अचानक से आते हैं और कई बार हमारा पूरा कॉन्फिडेंस कम कर देते हैं। लेकिन यहाँ एक सच्चाई समझना बहुत जरूरी है। नेगेटिव थॉट्स दुश्मन नहीं होते, बल्कि एक संकेत, सिग्नल होते हैं। संकेत इस बात का कि आपके अंदर कहीं न कहीं डर या पुराना अनुभव छुपा हुआ है। इसे समझने के लिए एक छोटी सी सिचुएशन सोचिए। मान लीजिए आपको कल किसी के सामने प्रेजेंटेशन देना है। जैसे ही आप उस बारे में सोचते हैं, आपके मन में एक विचार आता है, अगर मैं भूल गया तो? और फिर दूसरा विचार आता है, लोग क्या सोचेंगे? धीरे धीरे ये विचार एक डर का रूप ले लेते हैं। लेकिन सवाल है, ये नेगेटिव थॉट्स पैदा कहां से होते हैं? इसके पीछे 3 बड़े कारण होते हैं। पहला कारण, डर, फियर। ज्यादातर नेगेटिव थॉट्स डर से पैदा होते हैं। असफल होने का डर, लोगों के सामने गलत दिखने का डर, या कुछ खो देने का डर। हमारा दिमाग हमें बचाने के लिए खतरे की कल्पना करता है ताकि हम सावधान रहें। लेकिन कई बार वही सावधानी हद से ज्यादा बढ़ जाती है और नेगेटिव थॉट्स हम पर हावी होने लगते हैं। दूसरा कारण, पुराने अनुभव, पास्ट एक्सपीरियंसेस। कई नेगेटिव थॉट्स हमारे पुराने अनुभवों से आते हैं। अगर कभी आपसे कोई गलती हुई हो और लोगों ने आपकी आलोचना की हो तो वही अनुभव आपके अवचेतन मन में रिकॉर्ड हो जाता है और अगली बार वैसी ही सिचुएशन आने पर आपका मन पहले ही डर पैदा करने लगता है। तीसरा कारण, बार बार सोचना, ओवरथिंकिंग। कभी कभी हम एक ही बात को बार बार सोचते रहते हैं और जितना ज्यादा हम किसी डर को सोचते हैं उतना ही वो हमारे मन में बड़ा होता जाता है और धीरे धीरे नेगेटिव थॉट्स हमारी आदत बन जाते हैं। लेकिन अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल, क्या नेगेटिव थॉट्स को पूरी तरह रोका जा सकता है? सच ये है, उन्हें पूरी तरह रोकना संभव नहीं है, लेकिन उन्हें कंट्रोल करना और बदलना पूरी तरह संभव है। और इसके लिए 3 बहुत आसान लेकिन शक्तिशाली तरीके हैं। तरीका 1, थॉट को पहचानना, अवेयरनेस। सबसे पहले जब भी नेगेटिव थॉट आए उसे रोकने की कोशिश तुरंत मत कीजिए, बस उसे पहचानिए। अपने मन से कहिए, हाँ, अभी मेरे मन में एक नेगेटिव थॉट आया है। जैसे ही आप उसे पहचान लेते हैं उसकी ताकत थोड़ी कम हो जाती है, क्योंकि अब आप उस विचार के गुलाम नहीं बल्कि उसे देखने वाले बन जाते हैं। तरीका 2, थॉट को बदलना, रिप्लेस मेथड। अब दूसरा कदम है नेगेटिव थॉट को खाली छोड़ना नहीं, बल्कि उसे एक नए विचार से बदलना। जैसे अगर मन कहे मैं ये नहीं कर सकता तो तुरंत नया विचार जोड़ें, मैं कोशिश कर सकता हूँ। अगर मन कहे मैं असफल हो जाऊंगा तो कहें मैं सीखूंगा और बेहतर बनूंगा। याद रखिए, मन को खाली नहीं छोड़ा जा सकता। अगर आप नेगेटिव थॉट हटाते हैं तो उसकी जगह पॉजिटिव थॉट डालना जरूरी है। तरीका 3, ध्यान हटाना, शिफ्ट योर फोकस। कई बार नेगेटिव थॉट्स इसलिए बढ़ते हैं क्योंकि हम उन्हें बार बार सोचते रहते हैं। ऐसे समय सबसे अच्छा तरीका है अपना ध्यान किसी काम में लगा देना। जैसे चलना शुरू कर दें, किताब पढ़ें या कोई छोटा काम करें। जैसे ही आपका ध्यान बदलता है वैसे ही नेगेटिव थॉट्स की पकड़ कम होने लगती। और अब जरा सोचिए, अगर आप इन 3 तरीकों को रोज थोड़ा थोड़ा अपनाएं तो क्या होगा? धीरे धीरे आपका मन नेगेटिव थॉट से डरना बंद कर देगा और तभी आप अपने अवचेतन मन को सही दिशा में ले जा पाएंगे। लेकिन यहाँ एक और गहरा सवाल उठता है, क्या सिर्फ नेगेटिव थॉट्स को रोकना ही काफी है या फिर हमें ऐसी आदतें भी बनानी होंगी जो पॉजिटिव थिंकिंग को मजबूत करें? यही वो बात है जिसे समझने के बाद आप जान पाएंगे पॉजिटिव हैबिट्स बनती कैसे हैं और बुरी आदतें धीरे धीरे कमजोर कैसे होती हैं। क्योंकि सच तो ये है, हमारी जिंदगी एक बड़े फैसले से नहीं बदलती बल्कि छोटी छोटी आदतों से बदलती है। हर दिन आप जो बार बार करते हैं वही धीरे धीरे आपकी पहचान बन जाता है। इसे ऐसे समझिए, जब कोई व्यक्ति पहली बार सुबह जल्दी उठने की कोशिश करता है तो शुरुआत में उसे बहुत कठिन लगता है। अलार्म बजता है, मन कहता है थोड़ी देर और सो जाओ, और कई बार वो फिर से सो जाता है।
लेकिन अगर वही व्यक्ति हर दिन थोड़ी सी कोशिश जारी रखे तो कुछ दिनों बाद उसे उतनी परेशानी नहीं होती और कुछ समय बाद वही काम जो पहले मुश्किल लगता था अब स्वाभाविक ऑटोमेटिक बन जाता है। यही है आदत बनने की असली प्रक्रिया। छोटा काम लगातार किया गया आखिरकार आसान बन जाता है। अब बात करते हैं बुरी आदतें धीरे धीरे कमजोर कैसे होती हैं। ध्यान दीजिए, जब भी आप किसी बुरी आदत को तुरंत खत्म करने की कोशिश करते हैं तो आपका मन अक्सर उसका विरोध करता है, क्योंकि वो आदत पहले से ही आपके अवचेतन मन में गहराई से बैठ चुकी होती है। लेकिन जब आप हर दिन अपने व्यवहार में छोटे छोटे बदलाव करते हैं तो धीरे धीरे पुरानी आदत की पकड़ कम होने लगती है। वो पहले जितनी मजबूत नहीं रहती और समय के साथ उसकी ताकत घटती जाती है। और यही सबसे जरूरी बात समझ आती है, कंसिस्टेंसी, लगातार प्रयास किसी भी आदत को बनाने या मिटाने की सबसे बड़ी कुंजी है। एक दिन की कोशिश ज्यादा फर्क नहीं लाती, लेकिन हर दिन की छोटी कोशिश बड़ा बदलाव ला सकती है। अब जरा एक पल के लिए अपने जीवन के बारे में सोचिए। आज आप जो भी हैं वो अचानक नहीं बने, बल्कि आपकी पुरानी सोच और आपकी पुरानी आदतों ने आपको यहां तक पहुंचाया है। और अगर आदतें आपको यहां तक ला सकती हैं तो वही आदतें आपको आगे भी ले जा सकती हैं। याद रखिए, अवचेतन मन आपका दुश्मन नहीं है, वो सिर्फ वही करता है जो आप उसे बार बार सिखाते हैं। अगर आप उसे डर सिखाएंगे तो वो डर को मजबूत करेगा, अगर आप उसे विश्वास सिखाएंगे तो वो विश्वास को मजबूत करेगा। और सबसे अच्छी बात यह है, आपके पास हर दिन एक नया मौका होता है, एक नया विचार चुनने का, एक नई आदत शुरू करने का और अपने जीवन को धीरे धीरे बदलने का। शायद बदलाव एक दिन में न दिखाई दे, लेकिन अगर आप लगातार छोटे छोटे कदम उठाते रहेंगे तो एक दिन आप पीछे मुड़कर देखेंगे और महसूस करेंगे कि आपने सिर्फ अपनी सोच नहीं बदली, बल्कि अपनी पूरी जिंदगी की दिशा बदल दी।